बीपीएससी के द्वारा उच्च माध्यमिक यानी पीजीटी के हिंदी विषय का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उसको 5% रिलैक्स करते हुए रिजल्ट जारी किया गया है। इन सब के बाद से प्राइमरी में जो अभ्यर्थी आवेदन किए हुए हैं उनके भी रिजल्ट का बहुत ही उत्सुकता से अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं और उनके भी मन में जानने की एक क्यूरियोसिटी है कि क्या प्राइमरी में भी 5% क्वालिफाइंग मार्क्स को रिलैक्स किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, साथ ही साथ कट ऑफ को लेकर के जो कल डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बात कर रखी थी, जिसमें ओपन सीट अनरिजर्व के लिए जो मैंने कट ऑफ बताया था उसको लेकर के आप लोग के लगातार बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, बाकी के चैनल पर इतना नहीं बताया जा रहा है। तो उसके बारे में भी एक बार जस्टिफिकेशन के तौर पर बात करेंगे। साथ ही साथ जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं आयोग का इस पर क्या स्टैंड है। आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है आज की डेट में पीजीटी के रिजल्ट के संदर्भ में, इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो टोटल कैंडिडेट्स होंगे जो आवेदन किए होंगे या फिर जो टोटल सीट होगी, दोनों में से 75% निकाला जाएगा और जो संख्या कम आएगी उसी के सापेक्ष कैंडिडेट को भरने के लिए हम क्वालिफाइंग मार्क्स को लोअर डाउन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हिंदी विषय के लिए जो टोटल पद थे वो 3221 था, उसका 75% निकालिए और जो टोटल आवेदन करने वाले अभ्यर्थी थे उनकी संख्या थी 776, इसका 75% निकालिए। जब हमारे पास कैंडिडेट ही 776 हैं तो फिर कैसे पॉसिबल होगा कि 3221 का 75% सीटों को भरा जाए? वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यानी जो कम होगा उसी से तो पॉसिबल हो पाएगा। वहीं आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है, तो 676 का जब आप 75% निकालेंगे तो वो लगभग 580 के आसपास आएगा। लेकिन आप देखेंगे कि आयोग ने जो रिजल्ट जारी किया है वो लगभग 525 कैंडिडेट का किया है। यहां पर आपको समझने की जरूरत यह है कि जितना रिलैक्सेशन आयोग दे सकता था उतना उन्होंने देने की कोशिश की है, बावजूद इसके 75% टोटल कैंडिडेट का भी नहीं भर पाया है। अब इससे लोअर डाउन होना आयोग को कहीं ना कहीं गलत लगा होगा, इसलिए वो इससे लोअर डाउन नहीं गए हैं। ठीक है, यहां तक चीजें स्पष्ट हो गई। अब आते हैं प्राइमरी के संदर्भ में कि क्या प्राइमरी में भी ये कंडीशन बनेगी। देखिए, यहां पर जो पीजीटी का पूरा मामला था, जो 3221 सीट के सापेक्ष आप देखेंगे कि लगभग 20 से 25% केवल आवेदन आए हुए थे। 20 से 25%, यानी कि टोटल सीट का लगभग 5वां हिस्सा आप समझ लीजिए कि आवेदन आए हुए थे। टोटल सीट का लगभग 5वां हिस्सा। लेकिन प्राइमरी का आप देखेंगे तो प्राइमरी में आप आवेदनों की संख्या देखिए। प्राइमरी में जो टोटल आवेदन हुए हैं वो हुए थे 7,70,000, जिसमें से अगर बीएड को आप निकाल भी देते हैं, इन केस बीएड सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, मान लीजिए वहाँ से बीएड निकाल भी दिया जाता है तो फिर डीएलएड की संख्या जो बचेगी वो लगभग 3,80,000 के आसपास बचेगी। और 3,80,000 में से मान लीजिए 80,000 ऐसे डीएलएड के कैंडिडेट होंगे जो कि परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए होंगे, तो भी आप 3 लाख मोटा मोटी आंकड़ा मान सकते हैं जो कि डीएलएड कैंडिडेट की संख्या जो कि परीक्षा में सम्मिलित हुई होगी। अब यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि अपीयरिंग वाले और भी सारे, उन सब मुद्दों पर मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन मान लीजिए कि 3 लाख में से ऐसे कैंडिडेट को भी मैं माइनस कर देता हूँ और 2.5 लाख कैंडिडेट आते हैं। 2.5 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि सब कुछ एलिजिबिलिटी रखते हैं। 2.5 लाख ऐसे कैंडिडेट हो गए डीएलएड के। ठीक है, अब जो टोटल सीट है वो 80,000 है। 80,000 का 2.5 लाख आप देंगे, 8 त्रिक 24 होता है, यानी कि एक सीट के सापेक्ष 3 कैंडिडेट हैं हमारे पास। तो फिर यहां पर मेरिट को बहुत ज्यादा डाउन करने या फिर डाउन करने की शायद ही नौबत आए। यहां पर पॉसिबल ही नहीं है कि वो चीजें हो। यहां पर फाइट ही इतना ज्यादा है कि लोअर डाउन करने की आवश्यकता ही नहीं है। और वैसे भी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उस पर जब आप एक नजर डालेंगे तो आपके और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। क्वालिफाइंग मार्क्स को ध्यान से देखिएगा, जो ओपन सीटें हैं अनरिजर्व की, उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 40%, यानी कि 120 का 40% निकालेंगे तो 48 नंबर आता है। इसके बाद से पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए, पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की बात की गई है। ओबीसी के लिए 36.5 है। कितना? 36.5, यानी कि 43.8 नंबर आता है, यानी 44 नंबर इनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया ओबीसी के लिए। इसके बाद से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आप देख लीजिए 120 का 34% लाना अनिवार्य है, यानी कि 40.8 आता है, आप 41 नंबर मान लीजिए। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और निःशक्त के लिए, यानी फीमेल, एससी, एसटी और पीएच के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो सिर्फ और सिर्फ 32% है, यानी कि 120 में से 38.4 यानी कि 38 नंबर लाना अनिवार्य है। अब आप खुद सोचिए, 2.5 लाख में से क्या ऐसे कैंडिडेट नहीं होंगे जो 48 और तो महिलाओं के लिए सिर्फ 38 नंबर लाना है, तो क्या ऐसे कैंडिडेट नहीं होंगे? बहुत आसानी से कैंडिडेट मिलने वाले हैं आपको। निश्चित मैं सभी चीज़ों को ध्यान में रख रहा हूँ, जो पेपर का लेवल था उसको भी मैं ध्यान में रख रहा हूँ। आप
अगर किसी भी कैंडिडेट से पूछेंगे, महिला कैंडिडेट से, तो उनका जो एवरेज मार्क्स है वो आप देखेंगे कि लगभग 40-50 के बीच में आ रहा है। अब क्वालिफाइंग मार्क्स ही उनके लिए 38 नंबर है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं की सीटें खाली चली जाएंगी? ये सभी चीज़ें देखिए, कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब डेटा को आप खंगालेंगे तो बहुत चीज़ें आपको ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। अब आते हैं कल के वीडियो में कि जो मैंने कट ऑफ बताया था वो 63 नंबर। यकीन मानिए, इस आंकड़े में अगर मैं गलत साबित होता हूं तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी। अगर किसी भी अभ्यर्थी को नौकरी लगती है, सबसे ज़्यादा एक टीचर को खुशी होती है। इस आंकड़े के गलत साबित होने पर सबसे ज़्यादा मैं खुश होऊंगा कि मेरे द्वारा बताए गए आंकड़े गलत साबित हुए और सभी अभ्यर्थियों को नौकरी मिल रहा है। लेकिन ये सभी चीज़ें भावनाओं के तौर पर बोलना और सोचना ठीक लगता है, लेकिन जब आप आंकड़ों को खंगालेंगे तो चीज़ें आपको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा उससे उलट दिखती है। जैसे कि देखिए, जो मैंने आपको आंकड़ा बताया था वो अनारक्षित के लिए बताया था और अनारक्षित महिला के लिए बताया था। ये सीटें ऐसी हैं जिस पर कौन कौन फाइट कर रहा है, पहले वो समझ लीजिए। महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के सीट पर भी जा सकती हैं ओवरलैपिंग करके, ठीक है। और साथ ही साथ इस प्रकार का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब ये बिहार सरकार पर डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार से चीज़ों को लागू करते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी जाती हैं तो भी 48 नंबर, 40 नंबर, 45 नंबर तक आ पाना शायद बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि ऐसे समझिए, अनारक्षित जो सीटें हैं महिलाओं के लिए जो टोटल 13,435 है, उसमें बिहार की जो महिला कैंडिडेट होगी जो कि अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, वो तो इस पे फाइट करेंगी। बिहार की जो मेरिटोरियस कैंडिडेट होंगी जो कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, वो भी इस पर फाइट करेंगी। और अदर स्टेट की जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं वो भी इस पर फाइट करेंगे। अदर स्टेट का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 3,13,000 आवेदन किए थे टोटल। अब जो उस समय आवेदन हो रहे थे उस समय का मैं आंकड़ा बता रहा हूं आपको, जो कि बीपीएससी ने जारी किया था। अब यहां पर 3,13,000 में से अगर मैं बीएड कैंडिडेट का आधा संख्या निकाल भी देता हूं, 3,13,000 मैंने आपको बताया, तो इसमें से मैं आधा संख्या निकाल देता हूं, यानी कि 50% मान लीजिए डीएलएड वाले होंगे, तो 1,56,500 का आंकड़ा आ जाता है। 1,56,000 डीएलएड ऐसे होंगे जो कि बाहर के राज्य से, यानी बिहार के बाहर के राज्य से अभ्यर्थी आवेदन किए होंगे। अब इसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, तो चूंकि फीमेल जो है वो लगभग 40% के आसपास हैं आंकड़े के अनुसार जो बीपीएससी ने जारी किया था, तो लगभग 62,600 महिलाएं आती हैं। 62,600 महिलाओं में से आप खुद सोचिए, ये केवल बाहरी महिला की मैं बात कर रहा हूँ, 62,600 केवल बाहरी महिला के हैं, मतलब बिहार से बाहर के राज्य की महिलाएं हैं जो डीएलएड वाली हैं। अब इन 62,600 में से क्या 13,435 ऐसी महिलाएं नहीं होंगी जो कि 38 नंबर ला पाएं? आप खुद सोचिए, क्या ये लोअर डाउन करने की आवश्यकता पड़ेगी? शायद ही पड़ेगी, क्योंकि 62,600 मोर देन सफिशिएंट कैंडिडेट है इस सीट को भरने के लिए, तो लोअर डाउन करने का तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। इसके अलावा अगर बात करें मेल की, जो कि सीटें हैं 13,397, इस पर आप देखेंगे तो देखिए कौन कौन फाइट कर रहा है। इस पर फाइट करेंगे बिहार के जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, बिहार के कैटेगरी वाले जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं, ओवरलैपिंग करके इसी सीट पर आएंगे। इसके अलावा अदर स्टेट के जितने भी मेल कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट की अगर मैं संख्या की बात करूं तो उनकी संख्या 93,900 है। 93,900 सीटों पर, ये तो केवल अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं 93,900, बाकी बिहार के जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं वो तो हैं ही हैं। साथ ही साथ बिहार के जो आप देखेंगे कि बिहार के जो ऐसे कैंडिडेट जो कि मेरिटोरियस होंगे और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो भी इस पर फाइट करेंगे। तो यहाँ पर आप अगर ये लग रहा है कि 50 के रेंज में इसका कट ऑफ जाएगा, तो शायद बहुत मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। हालांकि मैं गलत भी साबित हो सकता हूं, मैं बिल्कुल दावा नहीं कर रहा हूं कि यही जाएगा, लेकिन जो आंकड़े आपने दिए थे, जो आपने पोल पे वोटिंग की थी, उसी के अनुसार मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश की है। और अगर आप अपने आसपास के आंकड़े बच्चों का नंबर मिलाएंगे तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि मोर देन 60 नंबर पाए हुए हैं, और ये बहुत नॉर्मल सी कंडीशन है। तो इस कंडीशन में आप ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा कि 50 अगर 48 तक आ जाता है, लेकिन अगर आए तो बहुत खुशी की बात है और भगवान करे सबको नौकरी मिले। लेकिन अब आप ये सोचिए कि 93,900 तो केवल बाहरी राज्य के कैंडिडेट हैं, और जब अदर स्टेट के कैंडिडेट को अलाउ किया गया था तब उस समय अपर मुख्य सचिव ने ये कहा था, बिहार के मुख्य सचिव ने यह कहा था कि हम 40% सीटों पर अदर कैंडिडेट को फाइट करने का मौका देंगे। 40% में यहाँ पर मेल और फीमेल का अगर टोटल 80,000 का 40% आप निकालेंगे तो लगभग 32,000 सीटें आती हैं। अब इस 32,000 में सामान्य उर्दू और बांग्ला तीनों को मिला दीजिए तो देखिए 16,000 और लगभग 16,000 मिलकर के 32,000 होती हैं। यानी कि ये सीटों पर अदर स्टेट के कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं, और बिहार के तो अनरिजर्व वाले फाइट करेंगे
करेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फाइट जो है वो इसी में है, इसीलिए इसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगा और सबसे ज़्यादा फाइट भी इसी में है। बाकी अगर अन्य कैटेगरी की बात करें तो इसमें अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आपके प्रबल चांसेस रहेंगे कि आपकी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि वहाँ पर एक डाटा ये भी आ रहा है कि बिहार में डीएलएड की संख्या बहुत कम है। देखिए, बिहार में जो डीएलएड कैंडिडेट हैं वो बिहार में कैटेगरी का लाभ लेंगे या फिर जो डोमिसाइल होगा उसके आधार पर वह उस सीट पर फाइट कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है वो केवल ओपन सीट पर फाइट करेंगे। तो जो रिजर्वेशन वाला है, जो 60% सीटें हैं, उस पर तो केवल बिहार वाले कैंडिडेट फाइट करेंगे। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर कैंडिडेट की संख्या कम हो सकती है, लेकिन जो मैंने आंकड़ा कैलकुलेट करके बताया था वो ओपन सीट के लिए बताया था, और ओपन सीट पर इतने ज़्यादा कैंडिडेट हैं जितने बिहार से बाहर, तो बिहार से ज़्यादा तो बाहर वाले कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं जो कि ओपन सीट पर ही फाइट करेंगे। इसलिए यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना, प्रबल संभावना रहेगी। अगर अभी तक आपने वो डेडिकेटेड वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जरूर देख लीजिएगा। पूरी जो भी डेटा आपने दिया था, जो भी आपने आंकड़े बताए थे पोल के हिसाब से, उस पर ही मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश की है। अब वो पोल अगर गलत हो जाए तो अलग बात है। अब बहुत सारे कैंडिडेट उसमें झूठे भी वोटिंग में शामिल हो जाते हैं, लेकिन 100% उसको गलत भी नहीं मान सकते। इसीलिए मैंने मेल और फीमेल का जो पूरा आंकड़ा था, और साथ ही साथ जो ऐसे डाटा जो मेरे पास ऑलरेडी पहले से अवेलेबल था, उसके बारे में भी मैंने आपसे पोल के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, ताकि एक्चुअली मुझे पता चल सके कि आप लोग के द्वारा जो वोटिंग की जा रही है वो सही की जा रही है या फिर गलत की जा रही है। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिफरेंस देखने को नहीं मिला था। मैंने जो कट ऑफ बताया, अगर उससे नीचे जाता है, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी, और मैं भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि कट ऑफ इतना नीचे चला जाए कि सभी अभ्यर्थियों का चयन हो जाए। लेकिन सभी आंकड़ों को आप जब एनालिसिस करेंगे तो निश्चित तौर पर थोड़ी चीज़ें क्रिटिकल जरूर दिख रही हैं। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।